स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग का टॉपिक है हाई डायनामिक रेंज यानी कि एचडीआर। यानी कि अभी आप कोई भी नया टीवी खरीदने के बारे में सोच रहे होंगे तो ये शब्द बार बार आपको सुनने को मिलेगा। तो इसको समझते हैं। और आप ये समझिए कि हम लोग का मेन एचडीआर बनाने का काम ये है कि लोगों को अब समझ में आ गया कि रेजोल्यूशन बढ़ाने का अब ज़्यादा फायदा नहीं है। यानी कि जब हम लोग नॉर्मल स्टैंडर्ड डेफिनेशन से ऊपर गए फुल एचडी में, बहुत बड़ा अंतर था। फुल एचडी से 4K में गए, वो उतना बड़ा अंतर नहीं था। मतलब ठीक है, बेहतर हो गया, लेकिन वो आप समझ रहे हैं कि थोड़ा सा ही बेहतर हुआ। ऐसा नहीं कि मतलब आपने 4 गुना ज़्यादा डेटा दे रहे हो, 10 गुना महंगा इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन वो वैसा फील नहीं दे रहा है कि इतना अब ये मतलब अपग्रेड हुआ। फिर वही 4K से 8K में वही हो रहा है कि 16 गुना आप डेटा बढ़ा दे रहे हो, फिर उसको कैसे करोगे। हिसाब ये आ गया, सबको समझ में आ गया कि वो अब उतना मतलब रिटर्न नहीं हो रहा है कि अब आपको वही लग रहा है जो करते हो देख रहे हो, ठीक है थोड़ा और डिटेल बढ़ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग को रिचर व्यूअर एक्सपीरियंस के लिए मतलब डिटेल से हम लोग को कोई खास लेना देना नहीं होता, लेकिन बहुत सारे और लिमिटेशन थे। तो ये इस बार एचडीआर का इस्तेमाल करके वो सारे लिमिटेशन को हटा रहे हैं। और ये एक डिस्प्ले स्टैंडर्ड है, इसे कैमरा में होने का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैमरा जो भी ढंग का है वो जनरली आराम से एच डी आर लाइक का कंटेंट बना सकता है। कैमरा में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है उसे आप दिखाएंगे कैसे। क्योंकि एच डी आर जैसा स्टैंडर्ड आप चाहें तो बहुत साल पहले से ही चल रहा है, आईमैक्स में चलाया जा रहा है, रियल डी में चलाया जा रहा है, और जितने सारे थिएटर है जो ढंग से कैलिब्रेट करते हैं एक तौर से वो एच डी आर ही दे रहे हैं आपको। तो हिसाब यही है कि हम लोग कैमरा में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आता है डिस्प्ले में। जैसे कि ये टीवी है, ये टीवी कैसे दिखाए, आप नया जो टीवी ले रहे हो वो आपको कैसे दिखाए। तो इसीलिए एच एक डिस्प्ले स्टैंडर्ड है। और यहाँ पे समझिए कि हम लोग का आँख जो है थोड़ा सा अजीब तरीके का है, क्योंकि अगर आप आँख का रेजोल्यूशन देखेंगे या उसका डायनेमिक रेंज देखेंगे वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग को पूरी दुनिया एकदम बहुत हाई रेजोल्यूशन दिखती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा आँख कभी भी रुका नहीं रहता है। मतलब अगर आँख अभी यहाँ देख रहा है तो कभी इधर देखेगा, कभी इधर देखेगा, मतलब मैं जिधर सिर घुमाऊंगा और आँख ऐसे सर करके स्कैन कर लेता है। तो हमारा आँख एक तौर का स्कैनर है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर जैसे मान लिया आपको बहुत सारा आप टाइप कीजिएगा एच रेंज, तो आपको इस तरह का थोड़ा अजीब कलर का खूब सारा फोटो मिलेगा। तो उसमें हो क्या रहा है कि कैमरा से जनरली 3 फोटो लिया जाता है, एक हाई ये मतलब हाई लो एक्सपोजर लेगा, एक मिड एक्सपोजर लेगा, हाई एक्सपोजर रहेगा। तो उससे क्या रहता है कि जो शेडो एरिया है वो भी अच्छा से दिख जाएगा। तो हमें रियल लाइफ में कैसा दिखता है, हमारा आंख जैसे ही शेडो एरिया में जाएगा वहाँ के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, फिर ब्राइट एरिया में जाएगा वो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। तो ये एडजस्टिंग करने के चलते हम लोग बहुत बड़ा रेंज देख लेते हैं। मतलब हमारा आंख का मैकेनिकल कैपेसिटी अगर मान के चलिए, मान लीजिए उसको 8 या 10 कहिए कि स्टॉप्स का डायनेमिक रेंज है, लेकिन जो कि स्कैन करता रहता है, स्कैन करके जो हमारा ब्रेन एक पूरा पिक्चर बनाता है वो पिक्चर में मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे वो 16-17 तक पहुँच जाता है। तो इसीलिए ये डिस्प्ले स्टैंडर्ड बनाया जाए, क्योंकि डिस्प्ले में आपका आंख कभी ऐसा नहीं कि जूम आउट करके आप बाहर से देख रहे हो, आप देख रहे हो लोगों का चेहरा पे ध्यान दोगे, फिर बैकग्राउंड में कुछ हो रहा है वो सब पे ध्यान दोगे। तो इसी कारण से हमारा आंख भी स्कैन करता है मॉनिटर के ऊपर। तो रेजोल्यूशन अब हम लोग पहुंच गया 4K के बाद, अब उतना फर्क नहीं पड़ता। मतलब 100 इंच का टीवी हो तो बात अलग है, लेकिन 4K में अब रेजोल्यूशन की समस्या नहीं है। अब स्कैन भी करने में हम लोग को रेजोल्यूशन दिक्कत नहीं होता, लेकिन रिचनेस डिटेल्स फील नहीं आती है। क्योंकि मतलब जो रेंज है वो समझिए अभी भी आनंद जमाने के रेंज पे चल रहा है, जो कि 8 बिट पे चल रहा है। उसके पास ना तो उतना कलर का रिचनेस है, ना तो उतना ब्राइटनेस का रेंज है कि वो ठीक से दिखा सके। तो हमारा आंख का डायनेमिक रेंज यानी कि जो एक्टिव डायनेमिक रेंज है उसको टीवी में लाने का कोशिश किया जाए, ताकि वो थोड़ा सा और नेचुरल लगे, थोड़ा सा और मतलब समझिए फील हो। मतलब आप सनलाइट है तो सनलाइट आपको सोचना नहीं पड़े, अच्छा वो सनलाइट है, वो सनलाइट महसूस हो। ये मतलब समझिए हमारा ऑप्टिकल प्रोसेसिंग सेंटर में ही ये सब काम हो जाए। और इसीलिए इसको गेमिंग में खूब मेहनत किया जा रहा है। जैसे कि लारा क्रॉफ्ट गेम का एक बात बार बार कहा जाता है कि वो HDR है, वो इसीलिए कि ये सब लाइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब बात करते हैं ये काम कैसे करते हैं। आप लोग मतलब 2016 के आसपास, 17 के आसपास से एचडीआर का बात सुन रहे होंगे। तो आप ये समझिए, मैं बार बार कहूँगा, अगर आपके पास ढंग का कैमरा है, मतलब ढंग का ओरिजिनल रॉ फुटेज है, आपको टेंशन नहीं है, आपका मास्टर है, मास्टर का दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पे काम शुरू होता है मैपिंग का और कलर और ब्राइटनेस को। तो कलर को अलग रख सकते हैं, ब्राइटनेस को अलग रख सकते हैं, या चाहे तो दोनों को मिला के भी आप प्रोसेस कर सकते हैं, वो आप पे है। तो इसको प्रोसेस करने के लिए खास तरह के सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे कि डाविंची रिजॉल्व इसको अच्छे से हैंडल कर लेगा। प्रीमियर में भी अभी काम चल रहा है कि ये सब रिजोल्यूशन हो सके। और इसके हिसाब से आपको मॉनिटर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास मॉनिटर नहीं है, एचडीआर मॉनिटर नहीं है, आप नहीं कैलिब्रेट कर सकते। आप जो डिटेल निकाल के दे देंगे और एचडीआर मॉनिटर में कोई देखेगा उसका दिमाग खराब हो जाएगा। और इसीलिए आप लोग कई बार लोग देखते होंगे जो लोग लॉक प्रोफाइल के साथ, लॉक में कुछ नहीं दिखता है, लेकिन लॉक के ऊपर लट लगाना पड़ता है, लट लगाने के बाद आपका सही से अच्छा आउटपुट दिखता है। वैसे ही एचडीआर में भी है कि एचडीआर को अगर आप छेड़खानी करके कोशिश की कि नॉर्मल मॉनिटर में दिखाने का, ठीक नहीं दिखेगा। तो इसी कारण से इसका पूरा मैपिंग पूरे पाइपलाइन में होता है कि आप कैमरा से रिकॉर्ड किया, उसके बाद जब उसको आप प्रोसेस करेंगे, एचडीआर में कोड करेंगे, तो आपके पास मॉनिटर होना चाहिए, नहीं तो सही से कोडिंग नहीं हो पाएगी। और ये सब मॉनिटर भरपुष्ट महंगा आता है।
और इसके लिए पूरा नया फॉर्मेट, नया स्टैंडर्ड सब बनाया गया है। स्टैंडर्ड मतलब ये समझिए कि ब्रॉडकास्ट करने के लिए स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है। आप चाहोगे कि मतलब कंप्यूटर में उतना क्या फ़र्क पड़ता है? प्रॉब्लम ये है कि जैसे अगर यूट्यूब ब्रॉडकास्ट कर रहा है हर चीज़ को, उसका प्रोसेसर जो लगाए जाएंगे सर्वर्स में, वो एक फिक्स काम करेंगे। वो मतलब एक तो ऐसा समझ लीजिए फिक्स इनकोडिंग पे चलता रहता है, तो एकदम बहुत हाई स्पीड पे काम करते हैं, एफिशिएंसी अच्छी रहती है। लेकिन अगर आप बार बार फॉर्मेट चेंज करते रहेंगे, उनका बैंड बच जाएगा। इसीलिए मतलब यूट्यूब भले आप किसी भी फॉर्मेट में अपलोड कीजिए, लेकिन उसको कन्वर्ट करके वो एक ही फॉर्मेट में अपने पास रखता है। तो वैसे करके स्टैंडर्डाइजेशन टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए चाहिए, ब्लूरे प्लेयर के लिए चाहिए। जैसे आप डीवीडी प्लेयर अगर आप लेना चाहें, आप जब टाइम डीवीडी प्लेयर आया था शुरू शुरू में, तब का डीवीडी प्लेयर लें और बाद में डीवीडी प्लेयर लें, दोनों में एक ही डीवीडी चलेगा, क्योंकि स्टैंडर्डाइज है। इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन करना जरूरी है कि जैसे मान लीजिए आप 4K का ब्लूरे जो आ रहा है HDR के साथ अभी मार्केट में, वो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप मतलब ब्लूरे प्लेयर आज खरीदें या 5 साल बाद खरीदें, वो हमेशा चलना चाहिए, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज है। तो इसीलिए अलग तरीके का स्टैंडर्ड है, पूरा पाइपलाइन अलग है। तो यही है कि मतलब हमारा आंख जो है नॉर्मल, पूरा नॉर्मल कलर आता है, ब्राइटनेस आता है, वो पूरा सीधे चला जाता है। फिर अभी करंट सिस्टम में कैमरा तो रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन कैमरा की वजह से उसे पोस्ट प्रोडक्शन, मास्टरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन तक आते आते तक वो एकदम पतला हो जाता है। मतलब समझिए 1 गीगाबाइट का डेटा चला था, वो आपके पास 100 से 100 मेगाबाइट आता है। तो HDR में वही कोशिश की जा रही है कि एक मतलब 1 to 1 तो नहीं होगा, लेकिन इतना मोटा कर दिया जाए पाइप कि 1 GB निकला था कैमरा से, तो कोशिश करके 800 आपके डिस्प्ले में दे दिया जाए। तो यही इसके लिए मास्टरिंग अलग से करना होता है, अलग से हार्डवेयर लगता है। नॉर्मल हार्डवेयर पे आप मास्टरिंग किए तो लटक जाइएगा। अब बात करते हैं पाइपलाइन का। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ को बदला गया, क्योंकि हम लोग समझ गए रेजोल्यूशन अब बढ़ाने का कोई खास फायदा नहीं है। 4K से 8K में जा सकते हैं, और ओलंपिक्स के बारे में बात हो ही रहा था कि ओलंपिक्स को 8K में ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, लेकिन उससे कोई खास फायदा होने वाला नहीं। और कुछ ही लोग के पास 8K टीवी है। 4K तो अब आने लगा है, लेकिन मतलब ये अब लोगों को समझ में आएगा रेजोल्यूशन नहीं होता, पीछे भागना है। तो अभी सबसे बड़ा समस्या क्या है, हमारा कलर का डेप्थ जो है बहुत कम होता है। हम लोग अभी जितना भी चीज़ आप देख रहे हैं 99% चांसेस मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप 8 बिट कलर पे हैं। 8 बिट का कलर का मतलब होता है कि बाइनरी में RGB को, तीनों को, मतलब अलग अलग कलर को और एक डेटा सेट दिया जाता है। वो डेटा सेट में कितने लेवल्स दिखा सकता है वो फिक्स होता है, वो सिर्फ 200 से थोड़ा ज़्यादा दिखा सकता है। वहीं पे 10 बिट में जाए 1000 लेवल दिखा सकता है। मतलब ब्राइट से स्मूथ आने में, ब्राइट से डार्क आने के बीच में खूब सारे ऐसे बस ऑप्शन है, तो कलर मैपिंग जो है एकदम स्मूथ हो जाती है, और ये सबसे बड़ा फर्क पड़ता है। और सिनेमा में जो लोग काम करते आ रहे हैं काफ़ी साल से, वो जनरली मास्टरिंग के टाइम में 10 बिट ही इस्तेमाल करते हैं। आपको काफ़ी बार सुनने वाला एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड आता है, जैसे कि क्वाड्रो ग्राफिक्स कार्ड, ये सब प्रोफेशनल के लिए होता है। इसमें क्या खास बात है, इसका आउटपुट है 10 बिट का। आप लोग सुनते होंगे कि कलर, ये मतलब कलर मास्टर वर्क के लिए खास तरह के मॉनिटर है, उसका क्या खासियत है, उसका पैनल 10 बिट का है। तब आप 10 बिट का फाइल लेके 10 बिट के थ्रू मतलब पाइप से कनेक्ट करके 10 बिट के मॉनिटर में 10 बिट का डेटा देख पाएंगे, और वो थोड़ा अलग तरीके का एक्सपीरियंस होता है। तब आप कलर मास्टरिंग जो है एक्यूरेटली कर पाएंगे। तो यही कर दिया गया कि 10 बिट को वहाँ से उठा के, मतलब सिर्फ कुछ एक्सपीरियंस लोग कर रहे हैं, कभी कभार छुआ जा रहा है, उसको पब्लिक के पास लाए। ठीक है, वहाँ पर मतलब हमारा रास्ता बन गया। ये रास्ता मास्टरिंग डन तक था, मास्टरिंग डन से अब आपके टीवी तक लाना है। तो अब हम लोग का टीवी तक जो पाइपलाइन आएगा वो 10 बिट का कलर कैरी करेगा। फिर दूसरा होता है ब्राइटनेस का। ब्राइटनेस ही मेन समस्या है। हमारा आंख जो है बहुत बड़ा रेंज देख पाता है कलर का, तो कलर आप कभी नहीं देखते। आप कलर में हमेशा ब्राइटनेस देखते हैं, क्योंकि मतलब जैसे लाल है, अंधेरे में लाल हो या अंधेरे में हरा हो, आपको फर्क क्या पड़ेगा, दिखेगा ही नहीं, ब्राइटनेस पे दिखता है। और खास करके जैसे आप कोई भी कैमरा से कुछ फोटो खींचते होंगे, आप कितना भी अच्छा उसका डायनेमिक रेंज हो, सूरज अगर आ जाता है तो वो सिर्फ वाइट ही हो जाएगा। तो वो सब दिखाने के लिए, वो सब रेप्लिकेट करने के लिए मतलब मॉनिटर का ब्राइटनेस को बहुत बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहीं पे सबसे बड़ा हम लोग का चैलेंज था कि कुछ साल पहले तक ये सोचा भी नहीं जा सकता था। अब ऐसा सोचा जा सकता है कि अब अगर ओलेड है, क्योंकि ओलेड का सिर्फ वो पिक्सल ब्राइट हो सकता है, तो वो आराम से इतना ब्राइटनेस दे देता है। और अगर ब्राइटनेस ना भी दे तो कॉन्ट्रास्ट इतना बढ़ा देता है कि मतलब डार्क भी इतना डार्क हो जाता है कि आपको लगने लगता है कि हाँ ब्राइट ब्राइट है, डार्क डार्क है। तो इसीलिए ओलेड के चलते ये टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे चल रही है। फिर अभी लेकिन आप मास्टरिंग के लिए कोई मॉनिटर खरीदना चाहेंगे, कभी भी उसमें ओलेड नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ओलेड लंबा नहीं टिकता। मतलब मोबाइल के लिए सही है, आप 2-2 साल में बदल देंगे। टीवी के लिए भी सही है, क्योंकि ज़्यादा आप यूज़ नहीं करते हो, लेकिन जो लोग डेली रोज़ सुबह शाम वही यूज कर रहे हैं, ओलेड उतना लंबा नहीं टिकता। तो ये जब स्टैंडर्ड बनाया गया कि हम आपको ये देंगे, तो LCD से ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो LCD में कैसे करेंगे? तो LCD जैसे आप ये टीवी LCD का देख रहे हैं, इसमें बैकलाइट यहाँ पे है, नीचे है, मतलब समझिए जनरली एज में रहता है, कभी कभार ही
रहता है कि पीछे रहता है। इससे टीवी काफ़ी पतला हो जाता है, काफ़ी एफिशिएंट भी हो जाता है, लेकिन इसमें कंट्रोल नहीं है कि मतलब यहाँ पे जितना ब्राइटनेस है उतना ब्राइटनेस यहीं है। ये सब कंट्रोल कैसे करेंगे? तो किया क्या जा रहा है इसके पीछे आपको, इसीलिए हमें HDR LCD हमेशा मोटा मिलेगा कि उसके पीछे ये किया जा रहा है कि खूब सारे छोटे छोटे LEDs दे दिए गए हैं, और ये सब ऑन ऑफ डेटा के बेसिस पे होगा। जैसे मान लीजिए आपका सूरज है इस सीन में, और यहाँ पे एक तो परछाई है, परछाई वाले जगह पे LEDs बंद हो जाएंगे या कम ब्राइटनेस पे चले जाएंगे, और यहाँ जगह तब कॉन्ट्रास्ट एकदम चमकने लगेगा कि ये जगह एकदम चौंधिया रहा है, ये जगह एकदम डार्क हो गया है। तो यही सब के लिए एक स्टैंडर्ड ब्राइटनेस पे बनाया गया। कलर के लिए तो हम लोग किए कि भैया कलर का तुम्हारा जितना बैंडविड्थ है वो तो बढ़ा दिए, बम बम हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्राइटनेस भी होना चाहिए। तो इसीलिए आपको इस तरह का इमेज खूब सारा देखने को मिलेगा कि हम लोग 709 का इस्तेमाल करते हैं जनरल। ये काफ़ी छोटा कंटेनर है कलर को रखने के लिए, तो एक बड़ा कंटेनर के बारे में अभी इस्तेमाल किया जा रहा है 2020 कंटेनर। खूब रंग हटाया जा सकता है इसमें, और काफ़ी स्मूथ फ्लो होगा। अब ये बात समझिए कि HDR इतना फजीयत वाला, इतना हुआ वाला चीज़ है कि HDR को बनाने टाइम ये लोगों को समझ में आ गया कि ऐसे नहीं काम चलेगा कि बस फाइल बनाए और दे दी, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मेटा डेटा का एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि फाइल के साथ कोई भी फाइल आप चला रहे हैं तो मेटा डेटा भेजा जाएगा। जनरली जो ब्रॉडकास्टिंग के लिए उसमें नहीं होगा मेटा डेटा, लेकिन उसको ऐसा इनकोड किया गया है कि एक तो वो HDR कहना भी गलत है, उसमें बस ये है कि ब्राइटनेस का डेटा अलग से जाता है। अगर आपका टीवी HDR नहीं दिखा सकता वो डेटा डिलीट हो जाता है, अगर दिखा सकता है तो वो दिखाएगा डेटा, ब्राइटनेस अच्छा हो जाता है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं आता है। फिर HDR10 ये आप लोगों को बार बार देखने को मिलेगा। तो ये HDR10 के पीछे लोग इसलिए भागते हैं क्योंकि ये ओपन स्टैंडर्ड है। इसके लिए मतलब आपको डॉल्बी को पैसा नहीं देना पड़ता है। इसमें स्टैटिक मेटा डेटा है, यानी कि आप कोई पिक्चर चलाएंगे उसका एक मेटा डेटा आ जाएगा, आपका टीवी उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगा कि हमको इतना ब्राइटनेस पर रखना है, इतना कॉन्ट्रास्ट पर रखना है। अब फिर बात करते हैं इसके दादाजी पे, जो कि अभी सबसे आगे चल रहा है, जैसे कि ये डॉल्बी विजन जो अभी हर जगह देखने को मिल रहा है। डॉल्बी विजन ये लोग पूरा थिएटर के लिए बनाते हैं, लेकिन ये बहुत महंगा है, बहुत चार्ज करते हैं, टीवी वालों को भी बहुत चार्ज करते हैं। लेकिन इनका ये है कि पर फ्रेम पे ये डेटा जाएगा। जैसे मान लीजिए आप सीन काट रहे हो, एक सीन है आपका खूब बूम बाम बीम हो रहा है, दूसरा सीन है रोमांटिक है, कमरे के अंदर सब लोग बैठ के ठंडे से बात हो रहा है, तो वहाँ के उसके हिसाब से सीन एडजस्ट कर देंगे। इंडोर लाइटिंग है, इंडोर लाइटिंग के हिसाब से वो मेटा डेटा आ जाएगा कि इंडोर लाइटिंग का सीन आने वाला है, बैकलाइट को ट्यून डाउन कर दो, आउटडोर जाने वाला है, बैकलाइट को अलग कर दो। समझ, एक अलग से डेटा रहेगा ताकि वो फाइन ट्यून ऑन द फ्लाई हो। और इसका सबसे ऊपर वाला होगा कि पर फ्रेम पे ये डेटा जाने लगेगा कि ये फ्रेम के लिए ये सेटअप रखो, ये मतलब समझिए एक तरह से म्यूजिक इक्वलाइजर इक्वलाइज करते जा रहा है हर फ्रेम के लिए। तो ये सब एक्चुअल आपको शुद्ध एकदम क्वालिटी वाला आपको HDR एक्सपीरियंस देगा, लेकिन ये हर जगह सपोर्ट नहीं होता है, और ये सारे कंटेंट को पैकेज करना पड़ता है। इसीलिए अभी अगर आपको ढंग से HDR देखना है तो एक ही रास्ता है, Xbox One खरीदिए। क्यों? क्योंकि उसी वही सबसे सस्ता आपको ब्लूरे प्लेयर मिलेगा जो एक्चुअल फुल HDR को सपोर्ट कर सकता है, और उसमें आप 4K का HDR ब्लूरे खरीदें। 4K का अलग आता है, 4K HDR अलग आता है। HDR वाला लें आप, HDR वाला टीवी लें जो ढंग से मतलब सर्टिफाइड और डॉल्बी विजन के लिए। HDR10 के लिए नहीं, क्योंकि HDR10 ओपन सोर्स है, वो उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। डॉल्बी विजन के लिए जो लोग हैं वो आपको एकदम अलग लेवल का फील आएगा। तो ये पूरा पाइपलाइन है, ये कोई ऐसा चीज़ नहीं कि बस हम कर दें। कैमरा पे इस पर फ़र्क नहीं पड़ा, कैमरा के बाद से फ़र्क पड़ रहा है। अब बात करते हैं HDR 2016 से चल रहा है मार्केट में, तो उतना हर जगह क्यों नहीं आया? HDR के समझिए सबसे बड़ा समस्या वही है, जैसे फुल HD जब आया था तो उसका हर चीज़ फिक्स था। फुल HD का मतलब 1920x1080, मतलब 1920x1080 एकदम फिक्स कर दिया गया। HDR में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि HDR पूरा पाइपलाइन को मोटा करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे सब स्टैंडर्ड्स बन गए, जैसे कि वेसा जो कंपनी बहुत सारा स्टैंडर्डाइजेशन डिस्प्ले मार्केट में करती है, वो लोग स्टैंडर्ड बनाए, तो उनके स्टैंडर्ड में भी खूब सारे स्टैंडर्ड है। जैसे कि HDR आप लेते हैं डिस्प्ले HDR 400, ये कम ब्राइटनेस वाले मॉनिटर के लिए, क्योंकि ब्राइटनेस, और आप बोलेंगे तो अगर कंप्यूटर कमांड देता है कि भैया तुम 1000 दिखाओ, आपका मॉनिटर 400 का है, तो वो कैसे मैनेज करेगा? इसीलिए वो मेटा डेटा का लेयर है। मेटा डेटा का लेयर को कंप्यूटर मतलब जो डिस्प्ले है वो इंटरप्रेट करता है कि अच्छा ये बोल रहा है कि हमको 1000 दिखाओ, तो इसका मतलब नहीं कि हम 1000 दिखाएं, इसका मतलब होता है कि हम कॉन्ट्रास्ट को लेंगे, स्क्वीज करेंगे ताकि मेरे 400 में वो अट जाए। तो ऐसे करके टोन मैपिंग तौर पे समझ लिए किया जाता है। तो HDR 400 है, HDR 500 है, HDR 600 है, HDR 1000 है। ये जब आप खरीद रहे हैं HDR 1000 अगर है उसमें, तब एक्चुअली आपको अच्छा मिलेगा। और HDR ऐसा नहीं कि सिर्फ वो ब्राइटनेस पे ही, काफ़ी लोगों को लगता है कि सिर्फ ब्राइटनेस दिखा रहा है, इसमें बहुत सारा डिटेल लगे। पिक्सल रिस्पॉन्स टाइम कितना है, कितना सस्टेन्ड पिक ब्राइटनेस है, मैक्सिमम एरिया में कितना कर सकता है, ब्लूमिंग कितनी होती है, ये सारा होता है। और उसके अंदर इतने सारे स्टैंडर्ड, तो आप पब्लिक को क्या बोलेंगे कि भैया क्या कौन सा है इसमें, कौन सा? फिर अब आते हैं कि डॉल्बी विजन का जो है वो अलग ही सिस्टम है। फिर बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो बनाया गया ताकि वो नॉर्मल HDMI सिस्टम के ऊपर कर सकें, तो वो लोग मतलब ज़बरदस्ती का पोत दिए हैं कि थोड़ा सा बैंडविड्थ ऊपर रखो, टीवी यूज़ करता है तो यूज़ करता है, नहीं करता है तो रिजेक्ट कर देता है। तो वो ये, और फिर डॉल्बी विजन वो बोलता है 4000 निट्स दो।
इक्का दुक्का मॉनिटर भी नहीं है इस प्लैनेट में जो 4000 दे सके, कोई नहीं, सिवाय प्रोजेक्टर के कोई चीज़ नहीं है जो 4000 निट्स का ब्राइटनेस दे सके। और प्लस वो 4000 निट्स के लिए ये कर रहे हैं कि ब्लैक रूम में रह के, टीवी कौन रखता है ब्लैक रूम में? तो इसीलिए समझिए कि ये उतना अच्छे से नहीं चल पाएगा, क्योंकि पहली बात तो स्टैंडर्ड इसका फिक्स नहीं है। दूसरी बात, जो स्टैंडर्ड है भी उसके अंदर खूब सारे स्टैंडर्ड है। जैसे कि मान लीजिए एक बंदा आप खरीद लेते हैं HDR 400 और आप खरीद लेते हो HDR 1000, बॉक्स में आप दोनों का तो वही लिखा रहेगा डिस्प्ले HDR, लेकिन आपके एक्सपीरियंस वर्सेस जो 400 का लिया है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। मतलब उसको लगेगा किसी थोड़ा सा अच्छा का है, आपके लिए अरे वाह फील आ रहा है। तो यही समझिए कि स्टैंडर्ड नहीं है, उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अंदर भी बहुत सारे स्टैंडर्ड है। और दाम, माय गॉड आपको रुला देगा। आपको लगता है कुछ लाख में टीवी आते हैं, मतलब ये रुला डालेगा, दाम इतना ज़्यादा होता है। और इसके बाद कंपैटिबिलिटी नाइटमेयर, क्योंकि इतने सारे स्टैंडर्ड्स हैं, इसका अभी तक फिक्स नहीं हुआ है कि ये डेटा पे ऐसे कंटेनर में, ये फॉर्मेट में ऐसे करके हम भेजेंगे। कुछ नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। कौन के जाएगा, किधर जाएगा, किस पे पैकेज करेंगे। तो मतलब अभी अगर कोई HDR पे मेहनत करना चाहता है, क्या आप कंटेंट बना सकते हैं? हाँ। क्या आप उसको बेच सकते हैं? हाँ। नेटफ्लिक्स में जैसे काफ़ी सारे शो जो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल है उसे HDR में पोर्ट किया जा रहा है, और हो ही चुका है, बहुत सारा तो HDR पोर्ट हो चुका है। लेकिन आप देखते होंगे कि आप जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल टीवी में ये है, क्या बोलते हैं, नेटफ्लिक्स है, तो मैं चाहूँ अगर, तो मतलब टेक्निकली मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए कि मैं फेक कर सकूँ HDR, क्योंकि मेटा डेटा का लेयर रहता है। नहीं कर सकता, क्यों? हैंडशेक नहीं कंफर्म होता है। तो वही कंपैटिबिलिटी की, मतलब आपके पास हार्डवेयर हो सकता है, टीवी हो सकता है, सब चीज़ का डेटा चल रहा है, लेकिन कंपैटिबिलिटी के कारण वो नहीं चल पाएगा। तो इसी कारण से लोग इसके पीछे उतना पागल नहीं हुए, जबकि ये एक्चुअली 4K और 8K के बीच में अगर आप अंदर देखना चाहें तो ये ज़्यादा बेटर है। 4K HDR 8K नॉर्मल से बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, हर मामले में अच्छा आएगा, को फील आएगी। लेकिन वही है, चूंकि इसका स्टैंडर्ड नहीं फिक्स है, कैसे डिलीवरी होगा ये फिक्स नहीं, कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे ये फिक्स नहीं। अभी जैसे सैमसंग का बात चला है, सैमसंग अपना स्टैंडर्ड बनाएगा जो डॉल्बी विजन जैसा ही होगा, लेकिन फ्री रहेगा, ताकि वो मतलब हर ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि किसी को फ़ायदा नहीं, किसी को फ़ायदा नहीं है अगर हर कोई अपना स्टैंडर्ड बनाने लगा और ये फ्लॉप हो जाए, किसी को फ़ायदा नहीं होगा उससे। तो वही समझिए कि इसीलिए HDR के पीछे अगर आप अभी भागना चाहते हैं, मतलब अगर आपके पास पैसा है कि आप HDR का पूरा पाइपलाइन कर सकें, कीजिए। नहीं अगर है तो घबराने की कोई बात नहीं, मास्टर को बचा के रखिए। आपका कैमरा से जो आया था उसको अगर आप बचा के रख पाते हैं, कोई टेंशन नहीं, आपका काम हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि उसको कलरिस्ट से पहले के फाइल को बचा के रखे रहे, रॉ फाइल को रखे रहे, आपका काम हो जाएगा। कलरिंग अलग तरीके से करना पड़ता है। तो यही है समस्या, इसीलिए HDR आपको हर जगह ढिंडोरा पीट के नहीं बता रहा है, सिर्फ टीवी वाले में कर रहे हैं। क्योंकि ठीक है आप ले भी लोगे, लेकिन बहुत कम चीज़ें जो दिखा पाए। और प्लस 10 बिट का डेटा भेजना टीवी के लिए, मतलब समझिए 10 बिट इतना ज़्यादा है कि सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड भेज पाता है, स्टोर करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन HDR के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट थोड़ा सा अंदाजा हो गया कि HDR कौन खेती मूल्य है। अगर पसंद आया है, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया, तो आप लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कि कॉमेंट लिखें, क्योंकि मैं हर कॉमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने अगर वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।